हम लोग सरस्वती पूजा के अवसर पर रामपुर तिलक जैसे पवित्र पावन धरती पर जो सदगुरु आचार्य धर्मस्वरूप साहब जी का जन्म स्थान है, वहीं ज्ञान यज्ञ हम लोग कर रहे हैं। श्रद्धेय श्री लल्टू साहब जी के दरवाजे पर सरस्वती माता किसे कहते हैं? सरस्वती कहते हैं विद्या की मालकिन, बुद्धि की मालकिन, इसी को सरस्वती कहते हैं। संसार ये सोचते हैं कि यदि सरस्वती की पूजा करेंगे तो हमारे पुत्र को विद्या होगा और बुद्धि होगी। तो सरस्वती क्या है, पहले हम इसे जानें। जो सरस्वती को हम मिट्टी का बना हुआ देखते हैं, वह वास्तव में सरस्वती है नहीं। सरस्वती माता हम कहते हैं, सरस्वती माता हम कहते हैं। यदि हम उस मिट्टी के मूर्ति को सरस्वती माता कहेंगे तो फिर आंगन में जो माँ है उसे हम क्या कहेंगे? क्योंकि आपको जन्म दे करके आपको पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, चलना सिखाए हैं, बोलना सिखाए हैं, हर गुण कला दिए हैं। ये तो नकली माता है, लेकिन ओरिजिनल माता है जिनसे आप जन्म लिए हैं, जिन्होंने आपके जीवन को सजाया है, उठाया है, बनाया है। वह सरस्वती कौन है? वह आपकी माँ है। वह माँ कौन है? जो आपको जन्म दी है। वास्तव में वही सरस्वती है। ये संसार सरस्वती को जानते नहीं है, केवल पूजा करते जा रहे हैं। एक ने पूजा किया तो हम भी करें, एक ने मूर्ति लाके बैठाया तो हम भी बैठा लें। ये तो जड़ पूजा है। सदगुरु कबीर बीजक में कहते हैं, कही कबीर सुनो नरलोई, भूतवा पूजले भूतवा हो। पंडित जी ने जड़ को पूजा, मूर्ति को पूजा, मंदिर को पूजा, गहील को पूजा, सोखा को पूजा, मोखा को पूजा, केला को पूजा, बैगन को पूजा। पंडित जी यदि कल कह दे कि इस फरवरी में सब आदमी गोभी को पूजो तो पूजना शुरू हो जाएगा, केवल कह दे पंडित जी। ये संसार पंडितों की बात में, भ्रम में बह जाते हैं। ये माताएं लोग देखो आंगन में केला गाड़ लेती है, वो जिंदा केला को पूजते रहती है, अब पति को कोढ़िया कह देती है। अब पति भगवान को गाली देती है और केला भगवान को अगरबत्ती दिखाती है, श्रद्धा से निपती है, प्रसाद चढ़ाती है, एकदम कल जोड़ करके खड़ी रहती है, हे मैया हमारे सारे मन की आस को पूरा करो। जहां ओरिजिनल भगवान है वहां गाली पड़ती है, जहां नकली भगवान है वहां पवित्र भाव से देख रही है और मनोकामना सिद्ध करवा रही है। आज दुनिया सरस्वती पूजा कर रही है, लेकिन दुनिया जानती नहीं है सरस्वती किसे कहते हैं। एक सरस्वती है जो आपको जन्म दी है, एक सरस्वती है जिन्होंने ज्ञान विद्या दे करके आपके जीवन को सजाया है, वो भी है तो कोई मानवी है। और सरस्वती है कहाँ? ये मिट्टी के मूर्त को देखिए, इन्हें सरस्वती संसार मानते हैं, लेकिन ये सरस्वती है नहीं, ये नकली है। लोग कहते हैं ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती हुई थी, वो विद्या की मालकिन है, और वही चाहती है तो किसी को डीएम बना देती है, कलेक्टर बना देती है, डॉक्टर बना देती है, मास्टर बना देती है, प्रोफेसर बना देती है। वही सरस्वती की कृपा से हिंदुस्तान के धरती पर ये नकली सरस्वती का, ब्रह्मा जी की पत्नी का पूजा होता है।
यही पूजा रूस के धरती पर नहीं होता। वो जानबूझ करता है सरस्वती, भाटी सरस्वती, सरस्वती क्या है, वो जानबूझ करता है सरस्वती क्या है। लेकिन आपसे आगे है रूस, आपसे आगे है अमेरिका। वो जानबूझ करती है सरस्वती नाम का कोई चिड़िया है या कोई मानव है, कोई मानवी है या ब्रह्मा जी की पत्नी है, उसको कोई मतलब नहीं है। अमेरिका में सरस्वती नाम का कोई चीज नहीं है, जापान में सरस्वती नाम का कोई चीज नहीं है, ब्रिटेन में सरस्वती नाम का कोई भी चीज नहीं है। और वहां उसकी पूजा होबे नहीं करता है, तो कहीं आपसे कम है? बहुत आगे है, साइंस में भी, विद्या में भी, हर चीज में। ये 7-8 कंट्री भारत से बहुत आगे है। तो हम पंडित जी की बहकावे में ये जड़ पूजा कर रहे हैं। पंडित जी ने कह दिया इस बार राखा राखी जो बांधेगा भाई बहन में, इस बार भाई डेट कर रहा है। हम इतना कटसुरा है कि पंडित जी की बात को मान लेते हैं। हाँ पंडित जी सही कर रहे हैं। लोग रखा रखी बांधना बंद कर दिया था। सदगुरु कबीर कहते हैं, कहीं कबीर सुनो नरलोई, भुतवा पुजले भुतवा हो। अरे नरलोई, अरे नरबौरे, तो अनादि काल से पंडितों की बात में, बहकावे में, भ्रम में फंसे हुए हो, कम से कम उनका तो त्याग करो। भुतवा पूजले भुतवा हुई, जिन्होंने जड़ को पूजा, ऐसे गुरु के चरण में गया तो तुम्हारी बुद्धि भी जड़ता हो गई। ये सदगुरु कबीर कह रहे हैं। अब गुरुवर कबीर कहते हैं कि यदि हमारे परंपरा के लोग बहकावे में बहक रहे थे, अब कम से कम हम भी तो पढ़े लिखे हैं, 1 से लेकर के MA किए हैं, BA ऑनर्स किए हैं, PG किए हैं, PhD किए हैं, तो कम से कम इतना भी तो ज्ञान होना चाहिए कि हमें किसकी पूजा करना है या किसकी नहीं करना है। इसका भी तो ज्ञान होना चाहिए। पूजा क्या है? मतलब कर्म ही पूजा है, सदकर्म ही पूजा है, यही पूजा है। ये बहकावे पूजा जो है यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए। हम माँ का पूजा करें तो सरस्वती की पूजा हो गई। हम बड़ी माँ को प्रणाम कर रहे हैं, आदर दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं तो पूजा हो गया। किसी की बहन बेटी जा रही है, उसको आदर सम्मान से देख लिए, आदर सम्मान के भाव से देख रहे हैं कि पर नारी समझो मातो समान, पराये नारी को माता के समान समझना चाहिए और उसमें मातृत्व भावना देखना चाहिए। तो समझिए कि हम सरस्वती का पूजा कर रहे हैं। अब किसी की बेटी मकई खेत में घास काट रही है, पटवा खेत में घास काट रही है, किसी की बेटी साइकिल लेकर के पढ़ने जा रही है, थोड़ा सा फांक आया, जंगल आया, हम पकड़ करके उसके साथ बलात्कार कर दिए और बचिया कहती है तुम मेरे साथ दुर्व्यवहार किए हो, जाते हैं हम अपना पापा को बोल देंगे। आपने कंठ पकड़ करके उसके जीवन लीला समाप्त कर दिया। आपने एक सरस्वती का हत्या किया है। विचार कीजिए, कहने का भाव है ये नारी बहू बेटी जो टहल रहे हैं यही सरस्वती है। इस सरस्वती को समझिए। इनके अंदर में जो बैठे हुए आत्मा है, चैतन्य है, वह सरस्वती को समझिए। कुछ भ्रम लोग इतना भ्रम फैला रखे हैं, कहते हैं कि अपना किताब कापी ले जाकर के सरस्वती मैया के आगे में रख दो, सब विद्या तुम्हारे ही कपार में धंस जाएंगे। कोई आदमी 10 एकड़ जमीन खरीद ले, उसको जोते नहीं, कुछ बोए नहीं, कुछ परिश्रम नहीं करे, केवल खरीद ले, तो अगहन में राजा बनेगा कभी? हो नहीं सकता। ये मूर्ति है, मूर्ति के आगे में, मूर्ति को ना कहे ना, दुर्गा मैया की मूर्ति को ना कहे, काली मैया की मूर्ति को ना कहे, सरस्वती मैया की मूर्ति को ना कहे। नाक में कलाकार छदा भी हल्का दे देते हैं देखने के लिए। अब वो दोनों छदा में मक्खी बैठ जाए, लेटरिंग कर दे, तो उसमें शक्ति है कि कम से कम अपना मक्खी भी हम उड़ा लें? हो नहीं सकता।
शक्ति तो इस माता बहन के अंदर में है जो असली सरस्वती है। अपनी शक्ति को नहीं जानती है और पराये शक्ति में लिप्त है। यह संसार कैसे भेड़ चाल है। एक भेड़िया रेल के पटरी पर कटा तो सभी भेड़िया रेल के पटरी पर कटते हैं। पंडित जी ने बहकावे में ला दिया तो सब आज तक बहकावे में जा रहे हैं। नहीं, अरे जम करके पढ़िए, परिश्रम कीजिए। अब पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गए तो समझिए आप अपना श्रम से सरस्वती अपने अंदर में जगा लिए। मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। आप अपना मेहनत से इंटर किए फर्स्ट, बीए किए फर्स्ट, एमए किए फर्स्ट, अब चले गए कंपटीशन में बैठे, आप दरोगा बन गए, आप एसडीओ बन गए, कलेक्टर बन गए, तो आपका श्रम ही सरस्वती है। सरस्वती और कोई बाहर का चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई ब्रह्मा जी की पत्नी कहीं आकाश में नहीं बैठी है जो इस मूर्ति के अंदर में प्राण प्रतिष्ठित होकर के आशीर्वाद देगी, देखेगी, शुभकामना करेगी। नहीं, ये माता बहन रूपी सरस्वती को प्रणाम कीजिएगा तो क्या कहेगा, भाई जी सुख में रहिए, बेटा सुखिए रहो। आई मिट्टी के सरस्वती को प्रणाम कीजिएगा, ये तुमने कहेगा सुखियो रहो या तुमने कहेगा मरियो जा, कहेगा। इसके अंदर में कोई समझ बूझ की शक्ति नहीं है। तो मैंने कहा कि ये संसार कैसे पंडित की बहकावे में गया है, तनिक ध्यान दीजिएगा। एक आदमी का गधा मर गया और था बेचारा धोबी, उसको बेटा उटा नहीं था, निपुत्र था, गधे को बेटा बना लिया था। अचानक गधा का तबीयत खराब हुआ, मर गया। अब धोबी धोबियां दोनों खूब रोती है, छाती पीटती है आंगन में, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। बगल में एक मेहता का घर था, वो मेहता जी बिना विचार किए हुए रोने लगा। पूरे परिवार की बगल में धोबिया धोबिन रोती है तो हम भी रोवे, बिन विचारे किए हुए रोने लगा। काहे पड़ोसिया रो रहा है तो हम भी रोएंगे। मेहता जी के बगल में जादव जी था। जादव जी भी देखा मेहता को पूरे परिवार रोते हुए तो बिन विचारे वो भी रोने लगे। जादव जी के बगल में पासवान जी का घर था, पासवान भी बिन विचारे किए हुए रोने लगे। जब रोने लगे तो बगल में था एक ब्राह्मण का घर, और वही ब्राह्मण 5 वर्षीय के बाद मुखिया बनता था। मुखिया जी का घर था। मुखिया जी भी कुर्सी पर बैठे थे, आवाज सुनाई पड़ा पासवान परिवार को तो सब रोने लगे। मुखिया जी भी, मुखियान भी रोने लगी। तो मुखिया कहते हैं तू कम में रोवा, कल किसे किया, कल के हमरा तो 5 वर्षीय अगला में वोट लेना चाहिए, हमारे नहीं कान भाई तो वोट देते कोई। तो मुखिया मुखियान बाल बच्चा सब रोने लगे। मुखिया जी का मंत्री बड़ी बुद्धिमान था। नीतिकार ने कहा बुद्धिर यश बलम तस् निर्बुद्धैस तो कुतो बलम बणे सिन मदह सस्कन निपातिता। कहा जिसके पास बुद्धि बल है वह हर समस्या का समाधान बुद्धि से कर लेता है। जैसे एक खरगोश बाघ को कुएं में गिरा करके पूरे पशु समाज को सुखद किया था, तो युक्ति से उन्होंने बाघ को कुएं में गिराया। कैसे गिराया? खरगोश गया बाघ के आगे में, कहा बाघ महाराज दूसरा राजा आया है बाघ। वो कहता है वो बाघ हमसे कमजोर है। तो वो बाघ ओरिजिनल था, वो कहा कहाँ है दिखाओ तो। उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, कहा चलिए न, ले गया कुइया के पास। कहा इस पर चढ़िए, चढ़ा। कहा वो देखिए, वो तो पानी था उसमें। वो बाघ जो देखा वो दूसरा बाघ को पानी में, तो बघवा समझ गया सही में इसमें बाघ है। वो तो उसी का प्रतिबिंब था, छाया था। वो गुस्सा के मारे कुइये में कूद गया। कुइया में जो कूदा तो उसी में डूब के मरिए गया। तो यह काम बुद्धि से न काम किया, खरगोश बुद्धि से ने उसको गिराया। तो दुनिया में सबसे बड़ा बल है बुद्धि बल। तो मैंने कहा मुखिया मुखियन सब रोने लगा।
तो मंत्री जी बुद्धिमान था, वो 2 दिन मेहमानी कहीं गया था, तीसरा दिन आया तो मुखियन का गाल मुंह फूल करके भगना हो गया था, रोते रोते। गांव में सब रो रहा था। मंत्री जी कहते हैं मुखिया जी काहे रो रहे हैं? करके भग चुप। कहा क्यों चुपेंगे क्यों? कहा हमको अगला इलेक्शन में वोट लेना है, गांव में सब रो रहा है, हम काहे हंसेंगे? हार जाएंगे, हरा देगा तो हमको। सब रो रहा है तो हम काहे हंसेंगे? हम भी रो रहे हैं, हम उनके साथ हैं। मुखिया के पास मंत्री गया, कहा कि आप क्यों रो रहे हैं? कहा तोहर भाई जी काने छो मुखिया जी, तहिस काने छी, विचार कीजिएगा। तब मंत्री जी गए पासवान के यहाँ, कहा आप लोग काहे रोते हैं? तो कहा जाइए यादव जी से पूछिए। यादव जी से पूछने गया, आप काहे रोते हैं? कहा मेहता जी से पूछिए। मेहता जी से पूछने गया, आप काहे रोते हैं? कहा धोबिया जी से पूछिए। धोबिया से पूछने गया, तुम क्यों रोते हो? कहा मेरा बेटा मर गया है। कहा कहाँ है बेटा? कहीं। कहा सुझता नहीं है, बरामदे पर है। कहा वो तो गधा है। कहा भक भले आदमी कहीं का नहीं था, ये गधा मर गया तो समुच्चा गांव गधा हो गया। तो पंडित जी ने एक आदमी को गधा बनाया होगा, समुच्चा दुनिया आज गधा बनने के लिए तैयार है। इसलिए असली सरस्वती कौन है? तो वो आपकी माँ है, जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखी है, जन्म दे करके बेचारी पट्टी पेंसिल लाई चौक पर से आपको लिखाती है, बेटा लिखो को। जिन्होंने को सिखाया, ख सिखाया, ग सिखाया, अंग सिखाया, उस माँ सरस्वती को पूजा कीजिए। वो है आपके आंगन की माँ, जिन्होंने चलना सिखाया, शब्दकोश का ज्ञान दिया, भाषा का ज्ञान दिया, बोलने की कला सिखाया, वो सरस्वती माँ ओरिजिनल है। डुप्लीकेट की पूजा छोड़िए। ये पंडित जी ने संसार में बहुत बड़ा भ्रम लगा करके इन लोगों को बेवकूफ बनाया। तो आइए मैं